हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर। मैं गौरव शुक्ला आपको पढ़ा रहा हूं मशीन ड्राइंग 2, जिसके अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत आपने फ्री हैंड के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और साथ ही असेंबली भी आपकी लगभग कंप्लीट होने वाली है, जिसमें कुछ असेंबली बची हुई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारी असेंबली भी डिस्कस हो रही हैं आपके लिए। और ये सारी असेंबली जो हैं आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है, जिससे कि आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू विद बिल ऑफ मटेरियल के साथ आप सबको बनाना सिखाया गया है। और यही असेंबली जो है एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और किस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारा डिस्कशन आपने देखा कि मैंने कर रखा है। क्वेश्चन भी दिया है किस तरह से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चलेंगे कि एग्जाम में किस तरह से पूछता है, तो वो आपके लिए बेहतर इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए आपको पता है आपको एक सीट मिलती है और वो सीट लिमिटेड होती है। दूसरी बी कॉपी आपको या दूसरी सीट आपको नहीं मिलेगी एग्जाम के लिए, एक ही कॉपी मिलती है। तो उस सीट में ही आपको सारा कुछ आपका कंप्लीट करके देना होता है, यानी असेंबली भी बनानी होती है, फ्री हैंड के भी क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसलिए जगह जो है फिक्स है आपकी सीट में। तो उस जगह के में ही आपको सारा पेपर आपको करना है। कोई भी चीज़ छोटी बड़ी, बहुत ज़्यादा छोटी या बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनानी है। तो उस बिहाफ पे मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। कुछ असेंबली में आपको स्केल की भी ज़रूरत पड़ी है, तो मैंने उनके लिए स्केल भी आपको दी है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और कुछ असेंबली में आपने देखा होगा कि इसमें विदाउट स्केल भी दिया गया है। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने देखा किसी असेंबली में फ्रंट व्यू टॉप व्यू केवल पूछा गया है, किसी असेंबली में फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू पूछा गया है, किसी असेंबली में फ्रंट व्यू टॉप व्यू लेफ्ट साइड व्यू पूछा गया है, या कभी राइट साइड व्यू भी पूछ देता है। ठीक है। और किसी असेंबली में तो ये लिख देगा कि आप डायमेंशनिंग करिए और बिल ऑफ मटेरियल बनाइए, और किसी किसी असेंबली में ये कुछ नहीं आपको मेंशन करेगा कि आपको बिल ऑफ मटेरियल बनाना है या डायमेंशनिंग करना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि चाहे कोई भी असेंबली हो, जब तक आप उसका बिल ऑफ मटेरियल नहीं बनाते हैं, जब तक उसकी डायमेंशनिंग नहीं करते हैं, वो असेंबली अधूरी है। वो असेंबली कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। कंप्लीट तभी मानी जाएगी जब उसको आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, उसके सारे व्यू बनाएंगे, बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे, उसका डायमेंशनिंग करेंगे, और साथ ही डायमेंशनिंग के साथ साथ उस पार्ट के बारे में लिखेंगे कि ये कौन सा पार्ट है। जैसे कि फ्रंट व्यू आपने बनाया तो उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि ये फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू बनाया उसके नीचे लिखना पड़ेगा टॉप व्यू है। और साइड व्यू बनाया है तो कौन सा साइड व्यू बनाया आपने, लेफ्ट साइड व्यू बनाया है कि राइट साइड व्यू बनाया, उसके नीचे उसका लेफ्ट साइड व्यू या राइट साइड व्यू लिखना पड़ेगा, है ना। देखिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, देखिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब आपको एग्जाम पेपर मिलता है तो आपका पहला टारगेट क्या है। सबसे पहले पूरे पेपर को एक बार पढ़ना, एनालाइज करना, ये देखना कि कौन से क्वेश्चन जो हैं आपको आ रहे हैं। वैसे अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो दोस्तों कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आ रहा हो। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, क्योंकि जो अभी तक असेंबली आई हैं वो सारी असेंबली इसी से आई हैं, और जो आगे भी आएंगी वो भी इसी से आएंगी। फ्री हैंड का जो टॉपिक थे, मैक्सिमम टॉपिक मैंने कवर करा दिए। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कभी एग्जाम में पूछा गया हो मैंने ना पढ़ाया हो। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर चाहें आप उठा लीजिए, तो वहाँ से भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब इससे ज़्यादा चीज़ें आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतना विश्वास है आपके लिए कि अगर आप ये केवल इतनी चीज़ें तैयार कर लेंगे तो आपके मार्क्स केवल अच्छे नहीं आएंगे, बल्कि आप उस चीज़ में महारत हासिल करेंगे। यानी कि जैसे आप सोच रहे होंगे एवरेज में कि 17 नंबर ही लेके पास हो जाएं। बहुत सारे बच्चों के अंदर का ये डर है कि मशीन ड्राइंग में केवल पास ही हो जाएं, 17 नंबर आ जाएं। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर किसी तरीके से अगर इसमें नंबर गेन हो जाएंगे तो परसेंटेज, ऑल ओवर परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप पूरी वीडियो सही से देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप बनाना सीखेंगे, बनाएंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी 35+ मार्क्स आएंगे। अगर आपकी डायमेंशनिंग, बिल ऑफ मटेरियल और साथ में सेक्शनिंग, जो आप सेक्शनिंग का मेथड अगर वो आपने अच्छे से बनाए हैं, एरो आपने सही से अच्छे से बनाए हैं, है ना, अगर ये सारे अप्रोप्रिएट और प्रॉपर तरीके से आपने बनाए हैं, तो इसमें ये गारंटी है कि आपके 40+ भी मार्क्स आ सकते हैं। मेरी भी आए हुए हैं, मैंने भी डिप्लोमा किया है, बीटेक किया, एमटेक किया। मैंने डिप्लोमा में ड्राइंग में, मैं बता दूं आपको, एक फर्स्ट ईयर ड्राइंग में मेरे 46 मार्क्स थे, और जो मशीन ड्राइंग थी या कह सकते हो सेकेंड ईयर की जो ड्राइंग थी उसके अंतर्गत मेरे 47 मार्क्स आए थे। तो ये आप ये सोच रहे होगे कि ये क्या सर इसमें मार्क्स कटते नहीं है? बिल्कुल कटते हैं दोस्तों। लेकिन मार्क्स कटने का मेन मकसद क्या होता है? जब काटे जाएंगे मार्क्स, जब आपकी कोई चीज़ में कमी होगी। नहीं तो आप देखिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके।
और आते भी हैं। आप देखिए आप ही के सीनियर्स में कुछ लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 40+ तो मार्क्स मैक्सिमम 7-8 बच्चों के तो आ ही जाते हैं आपकी क्लास से, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत से ही पढ़ते हैं। अगर आपने देखिए प्रैक्टिस अभी भी नहीं की है, एग्जाम आपके चल रहे हैं, अगर प्रैक्टिस अभी भी आपने नहीं की तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल वीडियो देख के आप फ्री हैंड ही प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जिस तरीके से हम बनाते जा रहे हैं आप भी उसी तरीके से बनाते जाइए। कहाँ से मैंने डायमेंशनिंग ली है, कहाँ पे मैंने किस चीज़ को कैसे बनाया है, वो सारे अगर पॉइंट आपके क्लियर हो गए तो ये समझ लीजिए कि आप जो पास होने का केवल सोच रहे हैं तो उस हिसाब से आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, समय कम है मानते हैं, लेकिन देखिए देखने के लिए आप चाहो तो मेरी वीडियो को स्पीड में थोड़ा सा बढ़ा के भी देख सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि जिससे कि बहुत ज़्यादा स्पीड भी ना हो, बहुत कम भी स्पीड ना हो। लेकिन अगर लगता है कुछ बच्चे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो स्पीड को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए चलते हैं। देखिए आपने कई सारी असेंबली पढ़ ली है, लगभग में आपने देखा होगा बेंच वाइज आपने कंप्लीट कर ली। कनेक्टिंग रॉड आपने पढ़ी, टूल पोस्ट पढ़ा, लेड टूल होल्डर पढ़ा आपने, है ना। स्पार्क प्लग पढ़ लिया आपने, यहाँ पे टंबल जिग पिछली क्लास में आपने पढ़ा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जितनी भी इंपॉर्टेंट असेंबली है वो लगभग आपकी होती चली जा रही हैं। अभी इसी कड़ी में चलते हैं, देखते हैं कि जिग का ही एक हमने आपको बताया था जब टंबल जिग पढ़ाया है, तो मैंने ये बताया था कि जो नेक्स्ट असेंबली होगी वो भी जिग की होगी, जिसका नाम क्या था आपका, लीफ टाइप जिग। चलते हैं उसी टॉपिक पर, लीफ टाइप जिग क्या होती है, कैसे ये वर्क करती है, इसमें वर्क पीस किस तरह का लगता है, ये सारे टॉपिक तब समझेंगे आप जब इसका बेसिक समझेंगे। चलिए इसके बेसिक पे चलते हैं। चलिए इसका बेसिक ये कहता है, देखिए पहले तो एक 3D डायग्राम देखिए, लीफ टाइप जिग कैसा होता है पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे कि ये जिग, पहले तो जिग और फिक्सचर क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप जाइए सबसे पहले कौन सी वीडियो देखिए, टंबल जिग वाली वीडियो देखिए, उसका बेसिक्स देखिए। उसमें आपको मैंने जिग क्या होती है, जिग की डेफिनेशन क्या है, फिक्सचर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जिग वर्क क्या करता है, क्यों जिग बनाया जाता है, जिग बनाने का मकसद क्या होता है, क्या इससे कुछ फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसी में डिस्कस करी हैं, तो आप चाहो तो उस वीडियो को एक बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग, जैसे हमने आपको बताया था टंबल जिग किस तरीके के पार्ट्स के लिए यूज होता है, तो आपने कहा था टंबल जिग जो होता है जब कोई पार्ट सर्कुलर हो, हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल होता है, तो अगर उसमें कोई होल हमें करना है उसके सेंटर टू आर पार, या सेंटर पे ही करना है या किसी एक पोजीशन पे कहीं होल बनाने हैं, एक भी बना सकते हैं, दो भी, तीन भी, जैसा भी बनाना चाहें, अगर उस सिलेंड्रिकल पार्ट में या हॉलो सिलेंड्रिकल पार्ट में जो हमें आपको होल करना है तो उस सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं, टंबल जिग का यूज करते हैं। लेकिन वहीं अपोजिट यहाँ पे आइए आप लीफ टाइप जिग में, तो आप कहोगे सर किस तरीके का पार्ट होगा लीफ टाइप जिग का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपको लीफ टाइप जिग बनानी है तो उसका पार्ट का क्या रहता है, पार्ट कैसा बनेगा, किस तरह का पार्ट रहेगा, तो आपको हम बता दें कि जैसे मान लीजिए कि ये आपको सीट दे दी जाती है एक, ये देखिए मैंने सीट एक ले ली, और एक सीट लेने के बाद मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है इसमें, एक इस जगह, एक इस जगह और एक इस जगह, एक इस जगह आपको 4 होल बनाने हैं। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जैसी सीट आपको दी जाए, जितने भी होल बनाने को बोला जाए उसी हिसाब से हम उसके लिए क्या बनाते हैं, जिग बनाते हैं। जिग देखिए हमने आपको बताया था कि हर एक पार्ट के लिए जिग को अलग अलग बनाया जाता है। आप सोचो कि एक ही कई तरीके के पार्ट एक ही जिग से बनाए जा सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है, हर एक तरीके के मास प्रोडक्शन अगर किसी पार्ट का हो रहा है तो किसी एक तरीके के पार्ट के लिए ही जिग बनाई जाती है। अब आप सोचोगे क्या एक दो पार्टों के लिए आप जिग बनाओगे, जैसे मान लो आपको मार्केट में ऑर्डर मिला कि कोई 2 पार्ट ही बनाने हैं, 2 पीस बनाने हैं किसी एक पार्ट की, जैसे यही सीट है, इस तरीके की आपको सीट दे दी जाए, आपको बोल दिया गया कि 4 होल करने हैं, ऐसे ऐसे डायमेंशन दे दी जाए कि ये 4 होल इस डायमेंशन में करने हैं, तो उस सिचुएशन में अगर आपको एक दो पार्ट बनाने होंगे तो उसके लिए आप जिग नहीं बनाएंगे दोस्तों। जिग कब बनाई जाती है, जिग तब बनाई जाती है जब उस पार्ट के लिए मास प्रोडक्शन करना हो, यानी कि मतलब उसकी संख्या जो हो ज़्यादा हो, यानी कि लाखों में, हजारों में, करोड़ों में पीस आती हैं जब बनती हों, तो उस सिचुएशन में हमें ये जिग बनानी पड़ती है ना।
क्योंकि ये देखो जिग बनाने का मेन मकसद होता है हमारा समय बचाना, लेबर कॉस्ट बचाना, टाइम बचाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिग बनाने का मेन मकसद होती हैं। क्योंकि देखिए जिग को एक होल्डिंग डिवाइस भी है और टूल लोकेटिंग भी डिवाइस भी है, यानी कि इसमें टूल को भी लोकेशन मिलती है और वर्क पीस को होल्ड करने का भी प्रोसेस होता है। तो इस तरह से जैसे आपको हमने ये आपको बता दिया कि अगर इस तरीके का आपको एक पार्ट बनाना है, अगर आपको कम ये क्लियर समझ में आ रहा हो येलो कलर, तो ये समझ लीजिए कि आपको ये 4 होल आपको यहाँ पे बनाने हैं। इस तरीके से आपको डायमेंशन दे दी गई। मान लीजिए ये प्लेट की जो लेंथ आपको दे दी गई कि ये 50 या 70 मान लो, और ये दे दिया गया 50 है। और ये डायमेंशन सब उसने दे दी कि यहाँ से आप जब 10 जाएंगे तो यहाँ पे होल बनेगा, इधर से भी 10 जाएंगे तो ये होल बनेगा, और दोनों होल के बीच की दूरी आपको दे दी गई 30। तो ऐसे देख लीजिए, अब ये भी 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, ये पॉइंट आपको पता ही होगा, है ना। तो इस तरह की चीजें करने में आपके लिए देखिए समझ लीजिए, अगर आपको ये दिया जाए तो आप जब आपसे ये बोला गया कि इस जगह जगह होल करने हैं, तो आपको ये तो पता है कि होल करने का डिवाइस कौन सा है, तो आप कहोगे सर ड्रिल है, ड्रिल मशीन है या ड्रिल बिट है, उसके थ्रू होता है होल। लेकिन होल करने का प्रोसेस क्या है, आप क्या करोगे, जब आपको ये प्लेट दी जाएगी तो सबसे पहले आप मीजरिंग करोगे कि क्या वाकई में ये 70 और 50 का डायमेंशन है कि नहीं है। ठीक है, डायमेंशनिंग का आपको साइज प्रॉपर अगर दिख रहा है कि ये 70 है 50 आपने मेजर कर लिया, फिर आप क्या करोगे, दूसरा ऑपरेशन आप ये करोगे इसमें कि ये 10-10 mm पे ये होल जो बनाने हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी भी डायमेंशन लेंगे किस जगह पे होल बनाने, तो उनके सेंटर बनाएंगे। जब हमने उनके सेंटर बना लिए तो इस सेंटर पॉइंट पे क्या हम क्या करेंगे हम लोग, ये जैसे पॉइंट आ गया तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, पंचिंग ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे कि नहीं करेंगे। और सबसे पहले तो वर्क पीस को ये होल्ड करना पड़ेगा हमें इन ऑपरेशन करने के लिए। वर्क पीस को होल्ड किस में करेंगे, बेंच वाइज में। तो आपको पता है वर्क पीस को हम पहले मेजरिंग करेंगे, फिर उसके बाद उसके मार्क्स निकालेंगे किस जगह पे हमें होल बनाना है, फिर हमें उसको वर्क पीस को उठाना है और उसके बाद किस में लगाना है, बेंच वाइज में लगाना है। जब बेंच वाइज में वर्क पीस सेट हो जाएगी तो वर्क पीस सेट हो जाने के बाद फिर डायमेंशनिंग आपको मेंशन करके यहाँ पे पंचिंग ऑपरेशन करना। जब पंचिंग ऑपरेशन हो जाता है तब हम ड्रिल मशीन को लेके आएंगे, और ऐसा व्यक्ति जो ड्रिल मशीन चलाने में माहिर हो, यानी कि काम करना जानता हो, इस तरीके के वर्कर के द्वारा यहाँ पे पंचिंग पे पॉइंट पे ही जाके हमें ड्रिल करनी होती है। कभी कभी क्या होता है, ड्रिल मशीन जो होती है अलग डायमेंशन पे ड्रिल कर देती है तो वो सीट आपकी खराब हो जाती है। तो ये सारे वर्क प्रोसेस जो होते हैं तो कैसे होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। एक तो इससे बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि हर बार अगर जैसे मान लीजिए आपको 1000 पार्ट बनाने, तो हर बार आपको यही ऑपरेशन करने पड़ेंगे, हर बार ये करना पड़ेगा। तो आप समझिए आपको कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम के साथ साथ आपका देखिए पैसा भी जाएगा, क्योंकि आपको वर्कर भी अच्छा रखना पड़ेगा, समय भी ज़्यादा देना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो वो सिचुएशन जो होती है हमारे लिए क्या होती है, वो सिचुएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब मास प्रोडक्शन करना हो तो फिर हमें उसके लिए एक प्रॉपर जिग बना लेनी है। जब ये जिग बन जाएगी तो अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए बनाना। क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए ये वर्क पीस आपको दिख रही है येलो कलर की, ये एक वर्क पीस है। वर्क पीस का मतलब एक सीट है, प्लेट है, और इस प्लेट में आप देख पा रहे होंगे कि ये बुश लगे हुए हैं, दिख रहे हैं। अभी हम सब पार्ट्स के नेम लिख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बुश लगे हुए हैं, ठीक। ये बुश लगे होने के बाद देखिए आपने क्या किया, तो आपको ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग विंग नट या फ्लाई नट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा शेप चेंज है। अगर फ्लाई नट होता है तो इस तरीके का उसमें थिकनेस में आपको ये देख रहे होंगे, इस तरीके का कान टाइप के आपके निकले रहते हैं, जिसको पकड़ के आप आसानी से घुमा दो। जैसे कि आपने वो देख रखा होगा, जैसे कि नल में देखिए आप लगा रहता है नल को घुमाने के लिए, है ना, तो विंग लगा रहता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे नहीं लगी, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ये ग्रुप कटे हुए हैं जिसकी वजह से इसको हम आसानी से घुमा सकते हैं। तो आप जैसे थोड़ा सा इसको घुमाएंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, मान लीजिए इसको आपने घुमाया, तो जब ये आपने ऐसा करके घुमाया तो घुमाने के बाद ये लूज हुआ, लूज होने के बाद ये जो विंग है ऐसे डायमेंशन में ऐसे नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये जो प्लेट आपको दिख रही है ऊपर वाली, ये प्लेट ऊपर ऐसे खुल जाएगी, ये प्लेट अब यहाँ पे आ गई मान लो।
तो हम क्या करेंगे, जब ये खुलेगी तो हम वर्क पीस को इस पे रखेंगे, नीचे वाली प्लेट आपको दिख रही है, इस पे वर्क पीस आपका रख जाएगा, और वर्क पीस रखने के बाद हम प्लेट को नीचे फिर गिरा देंगे, और गिराने के बाद हम इस जो आपको क्लैंपिंग आपको बोल्ट दिख रहा है वो क्लैंपिंग बोल्ट को ऊपर करेंगे, और ये फ्लाई नट को हम टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद ये जो सीट है वर्क पीस को दबा देगी, और वर्क पीस यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, यानी होल्ड हो जाएगी। अब वर्क पीस जब होल्ड हो गई तो देखिए ये वर्क पीस अब कहीं भी नहीं हिलेगी। जो काम हमारा बेंच वाइज कर रहा था वो देखिए कितना आसान हो गया, कि केवल बस ये आपको ये जो आपको डिबरी दिख रही है, कह सकते हो एक बोल्ट दिख रहा है, वो आपको बस ऐसे खोला आपने, और उसके बाद ये गिरा नीचे, और उसके बाद इस प्लेट को उठाया, वर्क पीस रखा, फिर इस प्लेट को बंद किया, इसको थोड़ा सा टाइट कर दिया हाथों से ही, तो ये आसानी से देखिए होल्ड हो गया वर्क पीस। इसमें कितना समय लगेगा, ना के बराबर, है ना। तो वो समय की बाद उसके बाद आप क्या करोगे, ड्रिल मशीन को लेके जाओगे, तो ड्रिल मशीन का बिट जो होगा, ये बुश जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये चारों बुश के अंदर ये ड्रिल मशीन को एक एक बार आप एंटर करवा दोगे, तो ये जो वर्क पीस है सेम उसी डायमेंशन पे, जो डायमेंशन पे हमने देखिए बना रखे हैं पॉइंट, उसी डायमेंशन पे जाके ये होल कर देगा। यानी कि वर्क पीस को ना तो हमें मेजर करने की जरूरत है, ना उस पर पंचिंग कोई ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ेगी, ना उसको बेंच वाइज में होल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो जिग बनेगी आपकी, ये क्या करेगी, आपका समय बचा देगी, ये सारा समय जो बचेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके लिए हमें कोई वर्कर जो हो इतना हाईली एजुकेटेड या कह सकते हो इस काम को जानने वाला कोई वर्कर की भी हमें ज़रूरत नहीं है, कि बहुत ड्रिल भी बहुत अच्छे से चलाना आना चाहिए, या इसको इसमें क्या ऑपरेट करने में कितना टाइम लगेगा या कितना सीखने में समय लगेगा। तो आप कहोगे कि जो एक नॉर्मल वर्कर है वो भी इसमें काम कर सकता है, क्योंकि देखिए प्रॉपर इसमें देखिए हमने क्या बोला था, वर्क पीस को होल्ड भी करता है, टूल को लोकेट भी करता है। तो टूल को लोकेट करने के लिए ऑलरेडी बुश दे दी गए, और उसी बुश के एंटर से हमारी ड्रिल मशीन यहाँ पे एंटर हो जाएगी, और ड्रिल मशीन एंटर होने के बाद यहाँ वर्क पीस में होल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सिंपल वे से इस तरीके से ये वर्क करता है। आप देख पा रहे होंगे इसमें कई 2 प्लेटें दिख रही हैं आपको, है ना, बुश दिख रहे हैं पार्ट में, एक ये आपको देखिए पिन दिख रहा है, एक पिन यहाँ लगा हुआ दिख रहा है ना, ये पिन है ना, एक मिनट रुकिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा। एक पिन आप देखिए यहाँ दिख रहा है, ये तो आपके बुश हो गए, कितने हैं नंबर आप यहाँ पे 4 हैं, है ना। यहाँ पे ये पिन है, ये भी एक पिन है, ये क्या है आप कहोगे, ये लीफ टाइप प्लेट है एक तरीके से, देख लीजिए हम देख लेते हैं कि इसका नाम यहाँ क्या लिया है। तो जिग बॉडी है और लीफ जिग प्लेट है। ये क्या है, ये है हमारी जिग बॉडी, और ये क्या है, लीफ जिग प्लेट। क्लियर हो रहा है, ठीक। अब इसमें कई सारे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, ये आपको समझ में भले ही ना आ रहे हो, लेकिन ये देखिए एक स्क्रू ये लगा है, एक स्क्रू का हेड ये दिख रहा है ना, ये कई सारे होल भी दे रखे हैं। और उसके साथ देखिए हमने क्या बोला था, ये होता है आपका क्लैंपिंग बोल्ट, ये क्या होता है, विंग नट, है ना। अब पिन तो हमने दिखाई दिए। तो इस तरीके से इसमें देखिए आप एक होल यहाँ आपको ये दिख रहा है, एक इस जगह पे होता है ना, यहाँ पे चैम्फर्ड पैड लगता है, यहाँ पे राउंड नट लगता है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट कब समझ में आएंगे, जब आप असेंबली को देखेंगे उस टाइम आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन वर्किंग हमने आपको बता दी कैसे वर्क करता है, तो ये शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं अगर क्लियर हो गया तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए वीडियो को। एक व्यू देखिए ये भी दिख रहा है, इसमें भी इसी तरीके से बना हुआ है। देखिए इसमें क्या है ना, हमने उसमें पिन नहीं आपको समझ में आ रही थी, तो यहाँ देखिए ये पिन लगी हुई है, ये क्या करती हैं, सपोर्टिंग पिन होती हैं। क्या करेंगी, ये वर्क पीस को सपोर्ट करती हैं। तो वर्क पीस अब इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और ये ऑलरेडी रखा हुआ है, तो ये जो चैम्फर्ड पैड लगा रहता है इसकी वजह से ये डायमेंशन यहाँ पे नहीं मूव करेगा, पीछे तो जा ही नहीं सकता, ऊपर जा ही नहीं सकता है, इस साइड भी पिन लगी होगी तो यहाँ पे भी नहीं जा सकता है। तो इस तरह से वर्क पीस आपकी यहाँ पे फिक्स हो जाती है। तो एक फिगर हमने आपको ये दिखा दिया, एक व्यू वो दिखा दिया। अब दोनों व्यू को आप समझ सकते हैं, दोनों व्यू से देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा आप देख रहे होंगे टेपर का व्यू है, यानी 3D व्यू तो दोनों ही हैं, लेकिन ये अलग फेस से दिखा रहा है आपको, वो अलग फेस से दिखा रहा है, और डायरेक्शन भी आपको दिख रही है हर चीज की, कहाँ कहाँ कौन सी चीज लगी हुई है। अब बात आती है कि हम लोगों को जो एग्जाम में किस तरीके की असेंबली आपको डीअसेंबल पार्ट देखने को मिलेगा, यानी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरह का दिखेगा। तो आप देखिए अगर लीफ टाइप जिग एग्जाम में पूछी जाती है तो उस सिचुएशन पे अगर आपको पेपर में दिया जाएगा तो कुछ इस तरीके से ये पार्ट दिए जाएंगे। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ,
तो इस तरीके से ये पार्ट दिए जाते हैं, ठीक है। हो सकता है बिल ऑफ मटेरियल आपको एग्जाम में बना हुआ ना मिले, लेकिन हर एक पार्ट के नीचे उस मटेरियल का या उस पार्ट का नेम और उसके साथ उसका मटेरियल और नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं वो शायद उसमें मेंशन होगा। अगर हो सकता मटेरियल ना मेंशन हो तो हमने आपको बताया, अगर कोई चीज़ बेस की होती है तो उसे कास्ट आयरन का बना लिया जाता है ना। और बाकी पार्ट जो होते हैं ज़्यादातर माइल्ड स्टील के बने होते हैं। अगर कोई टूल से रिलेटेड पार्ट है तो वो टूल स्टील का बना होगा या हाई कार्बन स्टील का बना होगा। इस तरीके से चीज़ें बनी होती हैं। बुश जो होता है अलाई मेटल के बनते हैं या फिर कह सकते हो टूल स्टील के बनते हैं। इस तरह से कुछ चीज़ें जो होती हैं बेसिक हैं कि वो उस पार्ट की बनी होती हैं। लेकिन जो चीज़ जब आपको नहीं समझ में आया कि ये पार्ट किस मटेरियल का बना है तो वहाँ आप नॉर्मली माइल्ड स्टील लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है और कौन सा पार्ट वहाँ पे था जो यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये पार्ट आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, ये पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। और 1 नंबर पार्ट आप वहां पे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, जिग बॉडी, ठीक। जिग बॉडी का ये क्या है, आप कहोगे सर ये फ्रंट व्यू है। जिग बॉडी का ये क्या है तो आप कहोगे सर टॉप व्यू है। देखिए उसी के जस्ट ऊपर दिया गया है सेम तरीके से, तो ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट क्या है, लीफ जिग प्लेट दिख रहा है आपको दूसरा पार्ट। तो ये क्या है, ये है, देखो लिखा भी है लीफ जिग प्लेट। ये पार्ट नंबर है 2 और नंबर ऑफ इसका कितना है तो 1 है। ये भी कितना है 1 है। और देखिए इसी का ये फ्रंट व्यू दे रखा है और इसी का ये टॉप व्यू दे रखा है। तो आप देखिए 2 पार्ट तो आपके इसी इतने पूरे पोर्शन में केवल 2 पार्ट दिए गए हैं। लेकिन आपको डर लग रहा होगा देख के कि अरे सर 12 पार्ट की असेंबली है, बड़ी बड़ी होगी। नहीं दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप देखिए ज़्यादातर पार्ट छोटे छोटे हैं। यही 2 पार्ट आपको जो दिख रहे हैं लीफ जिग प्लेट का और जिग बॉडी का, यही 2 बड़े पार्ट हैं। इसी में सारे पार्ट आके जुड़ेंगे। तो जो हमारा मेन पार्ट है जिग बॉडी वाला है उसी में सारे पार्ट आके क्या होंगे, ऐड होंगे या कह सकते हो असेंबल होंगे उसी में। और असेंबल होने के बाद हमें पूरी असेंबली मिलेगी। अब देख सकते हैं हम लोग, पहले तो हम क्या करेंगे सारे पार्ट अलग से देख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, जिससे कि जब हम बनाएं तो हमें ये ना सोचना पड़े कौन सा पार्ट कहाँ लगेगा। तो पार्ट नंबर 3 आपको देखिए दे रखा है। ये क्या है, लिख रहा है स्टील पिन, पिन है, ये ध्यान रखना। मटेरियल क्या है इसका, स्टील का है, यानी माइल्ड स्टील का बना हुआ है। एक पिन ये दे रखा है। फिर आता है दूसरा 4th नंबर पार्ट जो कि आपको ये दे रखा है ना। देखिए इसका ये फ्रंट व्यू दे रखा है और इसी के ऊपर इसका टॉप व्यू भी दे रखा है, ठीक। यहाँ पे भी देख लीजिए ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका क्या है, टॉप व्यू है। तो ये पार्ट 3 है, ये 4 है। अब इसके बाद क्या है, ये भी पिन है, देखिए ध्यान देखना ये दोनों पिन है। अब आप सोचोगे सर दोनों पिन थी तो एक ही जगह लिख देते, क्यों वहां पे नंबर ऑफ में 2 कर देते। दोस्तों देखिए जब हमने आपको बताया कि जब पिन का साइज चेंज होता है, उनकी डायमेंशन चेंज होती है, डाया चेंज होगी, तो आपको एक जगह नहीं लिख सकते उसको। सेम साइज के जो पार्ट होते हैं, सेम डायमेंशन के जो पार्ट होते हैं, वो सारे पार्टों को आप एक जगह कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पार्ट का डायमेंशन चेंज हो गया, भले ही वो पिन हो, भले ही वो बुश हो, लेकिन अगर डायमेंशन उसकी चेंज हो रही है तो उनको आपको अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आप देख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पे इसका डाया 10 था हेड का और यहाँ डाया 8 था। ऐसे देखिए इसका हेड का डाया कितना है तो आप कहोगे सर इसका हेड के डाया 8 है और सॉरी इसका हेड का डाया कितना है 15 है और इसका जो सेंटर का डाया कितना है 12 है। तो आप सोचिए ये छोटा है और ये बड़ा है, तो कहाँ से दोनों को एक जगह लिख सकते हैं, तो नहीं लिख पाएंगे। तो आप देखिए पार्ट 1 हमारा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आता है पार्ट नंबर 5 क्लैंपिंग बोल्ट, जब जो कि हमने आपको बता रखा है। ये पार्ट नंबर क्या है 5 है। ये 5 का देखिए फ्रंट व्यू दे रखा है और ये इसका क्या दे रखा है, साइड व्यू दे रखा है, ठीक है। फ्रंट व्यू ये है, साइड व्यू ये है। क्या नाम है इसका, क्लैंपिंग बोल्ट लिखा भी है यहाँ पे। अब उसके बाद आता है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 आपको ये दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है, बुश है ना। और बुश मटेरियल किसका है, टूल स्टील का बना हुआ है। ये भी ध्यान रखना। नंबर ऑफ कितने हैं तो आप देखिए नंबर ऑफ से पता चलेगा। ये नंबर ऑफ कितने हैं, 3 है। ये कितने बुश लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। अब हमें पता चल जाएगा यहाँ से देखने पे, देखिए 1 2 3 होल तो हम कर रहे हैं इसमें असेंबली में, 1 2 3। तो 3 होल जब हम वर्क पीस में कर रहे हैं तो हमें बुश कितने बनाने पड़ेंगे, 3 ही बुश लगाने पड़ेंगे। ये हो गया। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 6 हो ही गया, 5 हो गया। 7 देखिए फ्लाई नट, ये है फ्लाई नट हमारा। फ्लाई नट क्या होता है, ऐसी जगह लगाया जाता है जहाँ पे जिस नट को अपने हाथ से ही ओपन कर सकते हो, बंद कर सकते हो, यानी उसके लिए हमें
प्लायर रिंच वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि समय भी बचता है ना। इसको एक बार ओपन कर लिया अपने हाथ से तो आसानी से हाथ से खुल जाएगा, है ना, तो ये समय बचाएगा। तो ये फ्लाई नट हो गया। अब इसके बाद करिए, देखिए फ्लाई नट का ये फ्रंट व्यू और ऊपर क्या दिया है, ये टॉप व्यू दिया गया है और नीचे क्या दिया गया है, फ्रंट व्यू दिया गया है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब इसके बाद आता है चैम्फर्ड पैड लिखा हुआ है। चैम्फर्ड पैड आप देखिए यहाँ पे है, पार्ट नंबर 8 आपका चैम्फर्ड पैड। देखिए है ये एक तरीके से क्या, बोल्ट की तरह, लेकिन इसका हेड में चैम्फरिंग कर दी गई है, तो इसका नाम क्या हो गया, चैम्फर्ड पैड। अब क्यों की गई है उसका रीजन हम आपको बाद में बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे इसके साथ में। अब पार्ट नंबर 9 लिखा है सपोर्टिंग पिन। ये देखिए पार्ट नंबर 9 है, इसके नीचे क्या लिखा है, सपोर्टिंग पिन है ये। इसके बाद नंबर ऑफ कितने हैं इसके, तो पहले देखिए चैम्फर्ड पैड का नंबर ऑफ 1 है और जो सपोर्टिंग पिन है नंबर ऑफ कितने इसके 4 हैं। अब उसके बाद आता है लोकेटिंग पिन, पार्ट नंबर 10 दे रखा है, देखिए लोकेटिंग पिन आ गया। ये लोकेटिंग पिन नंबर ऑफ कितने हैं, तो आप देखिए लोकेटिंग पिन नंबर ऑफ जो होंगे ये होंगे 6। इसमें दिख नहीं रहा है, आप लोग इसको, जब हमने आपको बोल भी रखा है एक चीज़ कि जब भी आप देखिए क्लास में जब भी आप बैठे हैं या जब भी वीडियो आप देख रहे हो उस टाइम आपको 2 काम करने हैं। एक तो एक रफ कॉपी लेके बैठना है, एक पेंसिल लेके बैठना है, और अगर आपके पास बुकलेट है तो बुकलेट लेके बैठना है। अगर नहीं है तो आप व्हाट्सएप से मंगा सकते हैं और उसकी हार्ड कॉपी लेके बैठिए, है ना। हार्ड कॉपी इसलिए लेके बैठिए, अगर कोई चीज़ मेंशन करनी पड़ती है, कोई डायमेंशन ऐड करनी पड़ती है या कोई चीज़ दिख ना रही हो तो उसको आप सही कर सकते हो जब हम पढ़ा रहे हो आपको। तो ये हो गया, पार्ट नंबर 10 हो गया। पार्ट नंबर 11 क्या दे रखा है दोस्तों, 11 आपको देखिए कहाँ पे है 11 पार्ट, तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं, तो आप कहोगे सर ये दे रखा है, ये पार्ट 11 है, इसका नाम क्या है, राउंड नट। और ये नंबर ऑफ कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है, केवल एक ही लगता है। फिर पार्ट नंबर 12 लिखा है स्प्लिट पिन, ये भी माइल्ड स्टील की बनी है, नंबर ऑफ कितने इसके 2 है। स्प्लिट पिन कहाँ है, ये आप देखिए 12 है ना। स्प्लिट पिन कहाँ लगेगी, तो आप देखिए जो पिन आपको दिए गए स्टील पिन, उसमें देखिए स्टील पिन में ही होल बना हुआ है, देखिए एक ये होल बना हुआ है, एक ये होल बना हुआ है ना। तो एक पॉइंट तो आपको याद है, देखिए आपने सब लोगों ने, जितने भी बॉयज होंगे, जहां तक ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में पंखा लगाया होगा, तो आपने देखा होगा जो उसमें ऊपर बोल्ट लगता है, तो उस बोल्ट में एक होल बना होता है और उसमें एक पिन दी जाती है और उसको हम जब अंदर डालते हैं और ऐसे करके खोल देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट पिन। देखिए लिखा भी है और बनी भी है ये पिन, और ये जब लग जाती है तो हम इसको ऐसे करके क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। वो फायदा क्या करेगी, वो करेगी ये कि जब कभी भी नट ढीला होगा, जैसे ऊपर नट आपने पंखे में लगाया और कभी ढीला हुआ तो स्प्लिट पिन की वजह से वो बाहर नहीं निकलेगा, है ना। तो एक तरीके से ये लॉकिंग डिवाइस होती है, आपने फर्स्ट ईयर ड्राइंग में या मशीन ड्राइंग फर्स्ट में पढ़ भी रखा होगा लॉकिंग डिवाइस में, स्प्लिट पिन लॉकिंग डिवाइस, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि बोल्ट जो बोल्ट है उसके सैंक में ही होल बना होता है और उसी सैंक में हम स्प्लिट पिन लगा देते हैं नट लगाने के बाद। तो स्प्लिट पिन की वजह से नट अगर लूज भी होता है तो कभी खुलता नहीं, गिरता नहीं बाहर। तो ऐसी जगह पे ये स्प्लिट पिन लगाया जाता है जहां पे हमें किसी चीज़ को लॉक करना हो और हम उसकी डेली ऑब्जर्वेशन उसका ना कर सकें, यानी हम डेली उसको ना देख सकें कि ये खुल रहा है कि बंद हो रहा है। कभी कोई अपने घर पे डेली खड़े होकर पंखे में चेक करता है कि क्या स्प्लिट पिन मतलब क्या ऐसा तो नहीं नट खुल गया हो, है ना, कि पंखा गिर ना जाए कभी। तो ऐसा क्या है, एग्जाम्पल हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह जहां पे आप डेली उसकी मरम्मत या रिपेयरिंग ना कर सकें या डेली ऑब्जर्वेशन ना कर सकें, तो ऐसी सिचुएशन पे हम स्प्लिट पिन का यूज करते हैं या लॉकिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको लगभग क्लियर हो गए, सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए हैं, लेकिन बस केवल एक चीज़ आपको क्या जाननी बाकी है, जाननी ये बाकी है कि बताइए सर यहाँ तो कोई पार्ट ऐसा नहीं दिख रहा है हमें जिसको हम बनाएं और उसमें ही सारे पार्ट जोड़ें। तो आप सोचिए कौन सा पार्ट हो सकता है ऐसा। तो बहुत सारे लोग जिनको मैंने पढ़ा रखा है वो सारे लोगों ने तो कंफर्म कर लिया होगा कौन सा पार्ट पहले बनेगा। देखिए जिग बॉडी वाला जो पार्ट है, हमने आपको एक चीज़ बताई कि कहीं बेस लिखा हो कहीं बॉडी लिखा हो, उस पार्ट को आप मान लीजिए कि मेन पार्ट है, उसी में सारे पार्ट आके जुड़ने हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो सबसे पहला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो आप कहोगे सर जिग बॉडी। जिग बॉडी का फ्रंट व्यू दिख रहा है, तो हम पहली क्लास में क्या चीज़ बनाना सीखेंगे, फ्रंट व्यू बनाना सीखेंगे। तो पार्ट 1 में हमने फ्रंट व्यू बनाना सीख लिया, कैसे बनाएंगे जरा देख लेते हैं। तो हम लेते क्या है, सबसे पहले एक हमने ओपन पेज ले लिया, एक क्लीन पेज ले लिया, और उस पेज में क्या किया हमने, सबसे पहले ये देख लिया कि क्या क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन करा देता हूँ। रीज़न ये है कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन हम आपको देते हैं। तो पेपर में पूछा गया क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, लिखिए क्वेश्चन नोट करिए।
क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए, विद बिल ऑफ मटेरियल बनाना है, फ्रंट व्यू फुल इन सेक्शन। ए नंबर ये था, और बी नंबर में ये कहा गया था टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू बनाना है, टॉप व्यू कैसा बनाना है, विदाउट सेक्शन बनाना है। सी नंबर में क्या बनाना है, सी नंबर में देखिए ये कंफ्यूजन ये था कि एग्जाम में एक बार एग्जाम में आया है बोथ साइड व्यू बनाने के लिए, लेकिन क्या है देखिए जनरली बोथ साइड व्यू पूछना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी बोथ साइड व्यू पूछ देता है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा साइड व्यू रहेगा जिसमें बहुत सारी चीजें आपको फर्म दिखेंगी और बहुत सारी चीजें एक साइड डॉटेड दिखेंगी। तो हमें क्या करना है कि हमें फर्म वाले पे ध्यान देना है। तो उस सिचुएशन पे हमें राइट साइड व्यू बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर राइट साइड व्यू पूछा गया है, लेकिन एक बार मैं बता दूं आपको कि बोथ साइड व्यू पूछ दिया गया था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में जनरली। क्या क्या है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। फ्रंट व्यू फुल इन सेक्शन विद बिल ऑफ मटेरियल के, टॉप व्यू बनाना है विदाउट सेक्शन, और राइट साइड व्यू बनाना है विदाउट सेक्शन। ठीक है, स्केल क्या है इसकी 1:1। क्वेश्चन में स्केल क्या दी गई थी 1:1। जब भी देखिए क्वेश्चन में अगर स्केल दिया जाएगा तो आप उसको पढ़िए अच्छे से कि क्या स्केल उसको बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। अगर 1:1 दे रहा है यानी कि सेम स्केल में बनाना है, कोई डायमेंशनिंग में ना बढ़ानी है ना घटानी है। अगर स्केल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसी डायमेंशन में बनाना है, यानी कि हमें स्केल कोई नहीं लेनी है। अगर स्केल दे रहा है कि लिख दिया 2:1 बनाना है, यानी कि हमें हर डायमेंशन को डबल करना है। ये अगर स्केल लिख दिया 1:2 यानी कि हमें हर डायमेंशन को आधा करना है। ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, आपको मशीन ड्राइंग फर्स्ट में पढ़ाई गई होंगी। नहीं पढ़ाई गई होंगी तो नेक्स्ट क्लास आपकी जब चलेगी तो मशीन ड्राइंग फर्स्ट की चलेगी, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक। देखिए दोस्तों, आप लोग जब करते हैं क्लास, आप देख लेते हैं, आपको अच्छी लगती है, लेकिन ना तो कोई कमेंट करते हैं, ना क्लास को लाइक करते हैं। व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं बट ना कोई कमेंट आता ना लाइक आता है। अगर आपको लगता है कि मेहनत हो रही है, सर के द्वारा कंटेंट अच्छा दिया जा रहा है, ये लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोस्तों कम से कम मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करिए, है ना। देखिए उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, आपका 1 मिनट जाएगा मुश्किल से। अगर जब आप इतना समय दे सकते हैं तो क्या 1 मिनट नहीं दे सकते हैं। तो 1 मिनट देने से हम लोगों को ये बेनिफिट हो जाएगा कि हम लोगों के चैनल की रीच बढ़ेगी, और व्यूज़ बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम लोग कंटेंट और भी अच्छा अच्छा लाएंगे, है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। देखिए वीडियो आती रहेंगी जाती रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी। अब जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही, क्या आप सोच रहे हैं आपकी आने वाले, जब तक ये सिलेबस चलता रहेगा तब तक आने वाले जो आपके जूनियर आएंगे सब आपके ये देखते रहेंगे, है ना। तो उनके लिए तो हम एक तरीके से, एक तरीके का उपहार है, प्रेजेंट है जो आपको दे के जा रहे हैं, है ना। तो आप ये सोचिए कि हो सकता है आप वो लकी हैं क्योंकि अभी तक ये रिकॉर्डिंग नहीं हुई है कभी। और आप देख लीजिए, पूरा यूट्यूब उठा लीजिए, किसी ने भी मशीन ड्राइंग को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए चेक करिए, किसी ने भी मशीन ड्राइंग को डिजिटल बोर्ड में अभी तक नहीं पढ़ाया है। चाहे ये मान लीजिए कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने में इतना समय लगता है और सब लोगों की बस की बात नहीं है कि मशीन ड्राइंग को डिजिटल बोर्ड में बनाना और इतने परफेक्ट तरीके से बनाना समय देके। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं केवल आप लोगों के लिए ही तो कर रहे हैं ना।
तो आप लोगों को क्या करना है, केवल एक लाइक ही तो करना है, एक कमेंट ही तो करना है, वीडियो को शेयर ही तो करना है, कुछ सब्सक्राइबर ही तो बढ़वाने हैं। आपको क्या लगता है केवल मशीन ड्राइंग इसमें पढ़ाया जाएगा? नहीं दोस्तों, मशीन ड्राइंग के साथ साथ आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाएगी। और भी जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे एसएससी जेई, रेलवे जेई, है ना, यूपी डबल एस सी जेई, जो भी जेई के एग्जाम आते हैं उनसे रिलेटेड सारे इसमें अभी कोर्स चलेंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप लोग जब तक आएंगे पढ़ने के लेवल पे उस तब तक आपको इस चैनल में बहुत सारी आपको टेक्निकल चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको लगता है कि बाहर आप पैसे दे देंगे, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार के कोर्स लेने के बाद जो चीज़ें सीखते हैं वो आप सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखेंगे, है ना। चलिए, अगर इतना प्यार आप बनाए रखेंगे चैनल के ऊपर तो हम लोग भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे बहुत अच्छे अच्छे, है ना। ये सारी चीज़ें आप ध्यान दिया करिए। चलिए, क्वेश्चन आई आई होप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन अगर नोट डाउन हो गया है तो चलिए हम चलते हैं आगे कि इसमें कैसे इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे, क्या क्या प्रोसेस करेंगे, है ना। अब देखिए, क्वेश्चन जब आपने पढ़ लिया तो क्या आपसे पूछा गया है? आपसे पूछा गया था कि फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है, और कौन सा साइड व्यू बनाना है? राइट साइड व्यू, यानी राइट से देखेंगे लेफ्ट में बनाएंगे, यानी लेफ्ट में बनाएंगे राइट से देखेंगे, यानी साइड व्यू के लिए जगह हमें इस साइड छोड़नी है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर लें। अब आप कहोगे सर सेंटर से डिवाइड करते हैं। दोस्तों देखिए, यही चीजें तो आपको समझनी है कि कैसे डिवाइडेशन करें हम चीजों का। चलिए, पहले तो हम क्या करेंगे, अब ये लाइन अगर हमने मोटी ले ली है तो हमें ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइनें हल्की होनी चाहिए। ये प्रोजेक्शन लाइनें होती हैं, इनका कोई वैसा काम नहीं है, केवल ये प्रोजेक्ट कराने के लिए होता है कि हम चीज़ें कितने कितने में हमें बनानी है। ये हम लोगों के लिए गाइड की लाइन होती है, गाइडेंस वाली लाइन होती है। ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया। अब हमें इतना पता है कि इतने में हमारा साइड व्यू आसानी से बन जाएगा, साइड व्यू छोटा सा आएगा इसका। तो साइड व्यू जब बन जाएगा तो उसी हिसाब से हम उसके लिए जगह छोड़ें। और अब चूंकि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाने में तो हमारा उतना ही लगभग डायमेंशन जगह जाएगी, है ना। तो हमने क्या किया, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए इस तरह से हमने ले ली। जब हमने ले लिया तो देखो, ये हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, केवल गाइड करने के लिए कि हम लोगों को इतनी जगह में फ्रंट व्यू बनाना है और उसके नीचे टॉप व्यू बनाना है, यहाँ साइड व्यू बना देना है, और इसके नीचे बिल ऑफ मटेरियल बनाने देना है ना। ये केवल क्या है, आपको गाइड करने के लिए। तो ये जब आप पहले बना लोगे तो आपका ये है कि निश्चित इतने में ही ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब बनने के बाद देखिए फ्रंट व्यू कैसे हम लोगों को बनाना है। शुरुआत अब चलो करते हैं इसकी बनाने की। बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, कैसे बनाएंगे जरा ये देखते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, इस पार्ट को ही तो देख के हम बनाएंगे। तो आप देखिए, इसमें टोटल लेंथ यहाँ पे दे रखी है 172। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं बता दूं ये डायमेंशन है किस जगह की। ये देखिए डायमेंशन आपको दे रखी है यहाँ से, कि यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन कितनी है। तो आप कहोगे सर 172। ठीक, ये दे दिया इसने। अब हमें क्या करना है, यही तो हमारा बेस है, यानी कि यही तो हमारा जिग बॉडी वाला पार्ट है। तो हमें सबसे पहले 172 ले लेनी है, और उसी में ये देखिए 32 इधर दे रखा है और 32 ही इधर दे रखा है ना। दे रखा कि नहीं, यहाँ से भी 32 लेना है, यहाँ से भी 32 लेना है, और लेने के बाद इसकी हाइट दे रखी है। आप देखिए यहाँ पे ये हाइट दे रखी है 151। तो उसी हिसाब से इसको ऊपर उठाना है, फिर ये आर्क बनाना है, फिर यहाँ ये पूरी बॉडी का हमें आउटर बना लेना है। तो हम लोग सबसे पहले बेस से शुरू करते हैं। कितना लेना है, 172। हमने क्या किया, 172 लेनी है ना हमें।
जैसे देखिए, ठीक, ये दे रखी है। अब 172 हमने ले लिया, लेकिन अभी हमें इसमें बनाना क्या है? तो आप कहोगे सर इसमें तो हमें जिग बॉडी वाला पार्ट बनाना है। तो उसमें हमने देखा कि ये 172 तो हमने लेंथ ले ली, ये देखिए 172 उसने दिया, हमने ले लिया। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं 32 इधर लेना है, 32 इधर लेना है ना? क्या करना है? 32, जैसे हमने इधर ले लिया 32 और 32 ही इधर ले लिया। ये जैसे 32 ले लिया, 32 हमने इधर भी ले लिया, 32 इधर भी ले लिया। अब हो सकता है थोड़ा सा हमने ज़्यादा भी ले लिया हो, तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें भी लग रहा है। इतना पर्याप्त है, ठीक। 32 लेने के बाद अब ये कह रहा है कि यहाँ से हम सेंटर से ऊपर जाएं कितना। अभी देखो शुरुआत कर रहे हैं, अब यही शुरुआत तो आपको देखनी है। अगर यही शुरुआत आपको पता चल रही कि सर कैसे कैसे ले रहे हैं, तो ऐसे ही आप भी बनाएगा, आपका समय बचेगा ना, आपको डायमेंशन जोड़नी पड़ेगी ना कोई घटानी पड़ेगी आपस में, और बहुत आसानी से बन जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से 51 ऊपर ले गए। क्या किया? ये देखिए 51 हम ऊपर लेके गए। क्या ये 51 होगी उस हिसाब से? तो आप कहोगे सर हाँ हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, 30 है तो 51 लगभग हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपको एक सेंटर लाइन लेनी पड़ेगी। हमने ले लिया एक सेंटर लाइन। क्या करना पड़ेगा? एक सेंटर लाइन हमने यहाँ पे ले ली। ये देखिए हमने सेंटर लाइन ले ली। सेंटर लाइन लेने के बाद अब देखिए ये इसकी थिकनेस उसने दिखा दी है कि रेडियस ये कितनी की है, 11 की। यानी कि अब हमें ये नहीं देखना है, आपको देखो ये दूरी इसने दे दी सेंटर से, ये 11 है। तो आप कहोगे सर जब ये 11 है तो ये वाली भी 11 होगी, है ना? तो यानी कि टोटल ये डाया कितना हो जाएगा, यहाँ से डाया अगर बात करें तो 22 का डाया हो जाएगा, और यही हमारी विड्थ हो जाएगी। तो हमें 22 इस पे पॉइंट बना लेना है। क्या कर लेना है? 22 वाला पॉइंट यहाँ पे बना लेना है। कैसे बनाओगे आप? ये देखिए, जैसे ये तो 32 थी ना, ये 32 थी, 22 10 mm इससे कम रहेगी ना, तो लगभग 10 mm इसको कम रखेंगे हम लोग। कलर भी चेंज करना पड़ेगा, अगर व्हाइट से आप बनाते हो तो व्हाइट से पहले पूरी बॉडी बना दो। ये जैसे देखो ले ली। अब आपने ये नहीं पूछा सर कितनी हम इसको नीचे लेके गए। हमें नहीं पता दोस्तों हम कितना नीचे लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये डायमेंशन यहाँ इसने कहीं दिखाई ही नहीं है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ये वाला व्यू यहाँ बनाएंगे तब हमें ये पता चल जाएगी कितनी ऊपर लेके जाना है। अगर देखना चाहो तो निकाल भी सकते हो आप। जैसे देखिए नीचे से ये 23 है, और दो ये जोड़ दो यानी 25 है। तो यहाँ से ये दूरी जो बची बची दूरी कितनी है, 25 है। तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें क्या मतलब है, हम क्यों घटाएं जोड़ें? हम कुछ नहीं करेंगे, जब हम यहाँ पे इसको हमने छोड़ दिया अपने आप। इसके बाद जब हम यहाँ वाला व्यू बनाएंगे तो अपने आप ये डायमेंशन ऑलरेडी जाके मिल जाएगी, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, एक इस पे सर्किल ले लेंगे, कितने का? तो आप कहोगे सर 22 का ही सर्किल लगेगा। पहले तो एक सेंटर लाइन बना लें। तो इसके सेंटर से बिल्कुल एक लाइन बनेगी, ये देखिए, है ना? अब क्या बनेगा, एक सर्किल बन जाएगा।
कैसे बनेगा जरा भाई देखिए आप लोग। ये देख लीजिए सर्किल बन गया। अब ये सर्किल हमें बनाना क्यों पड़ा, रीजन ये भाई देखिए, मेरे पास ना कंपास है इसमें ना वो है, तो हमें ये बनाना पड़ा अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि हम इतना आर्क करते अगर फ्री हैंड तो हमेशा ही टेढ़ा मेढ़ा बनता। तो हमें अब ये सहूलियत हो गई कि हमारा ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना, क्या बन गया, सीधा सीधा बन गया। बन गया सीधा। अब ये देखिए जब ये वाला कंप्लीट हो गया काम, तो इसके अंदर एक देखिए होल बना हुआ है, आप देख रहे हैं इसके अंदर होल बना, कितने डाया का है, 12 डाया का। वो भी बना लेते हैं हम लोग। इसमें होल कितने का है, 12 का। ये देखिए सेंटर में हमने 12 डाया का होल बना दिया। होल बनाने के बाद देखिए यहाँ का प्रोसेस लगभग कंप्लीट हुआ। अब ये देखिए देखिए यहाँ से 32 के बाद देखिए 7 mm इससे कम है 7 mm। यहाँ से ये कितना कम है, यानी कि यहाँ से देखिए कट लगा हुआ है 7 mm का, ग्रुप कटा हुआ है नीचे बेस पे। तो 7 mm का कम है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 7 mm लेंथ लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से 7 mm ऊपर ले लिया हमने। ये 7 mm जब ऊपर ले लिया तो हमने ये बना दिया। अब इसको हमें कैसा बनाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर इसको फ्री हैंड हमें जोड़ना पड़ेगा इससे। कैसे जोड़ना पड़ेगा इसको फ्री हैंड। ये देखिए ऐसे इधर भी। लगभग सही है। चलिए, इतना बनने के बाद जो भी हमारी एक्स्ट्रा लाइनें आ रही हैं उनको हम साफ कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि हम कोशिश यही करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छे तरीके से आपको बनाना दिखा पाएं। जब ये बन चुका है, अब बनाने के बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ का पूरा प्रोसेस हो चुका है, अब इस साइड का आउटर बनना है। तो इस साइड के आउटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें 23 ऊपर जाना है। ठीक है, 23 ऊपर जाने के बाद फिर हमें यहाँ पे ये देखिए ये डिस्टेंस ऊपर 20 है और नीचे 30 है, तो हमें इसे बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो 23 ऊपर जाइए आप। जब आप 23 ऊपर जाओगे तो जैसे मान लीजिए आपका ये 23, जैसे ये 23 आ गया, आ गया। अब आने के बाद 23 आने के बाद अब देखिए कितने नीचे तक गया है ये। देखिए 23 तो हमने बना दिया, इसके बाद देखिए ये कितना गया है, कहाँ तक ये गया है। तो आप कहोगे 30 और 20, 50 तक ये 2 mm कम रहा है। ठीक, तो हमने बना दिया इसको 50 तक, यानी 35 तो ये था, 15 और जाएगा। ये देखिए हमने 35 तक इसको सीधा बना दिया। 35 सीधा बनाने के बाद अब ये कह रहा है
कि इसमें हमें क्या करना है। पहले तो देखिए ये 30 है, तो ये 30 है जब नीचे, तो यानी 15 पे ये सेंटर बन जाएगा हमारा। तो पहले हम 15 पे सेंटर बना लें। कितना बना लें? 15 पे। जैसे हमारा ये 15 वाला पॉइंट आया, ठीक, ये 15 वाला पॉइंट आया, 15 पे हमने सेंटर ये बना दिया। अब ये कह रहा है कि 15 पे सेंटर बनाने के बाद ये कितना ऊपर उठेगा यहाँ, तो देख लेते हैं जरा। देखिए ये उठा कितना है, तो आप कहोगे 17 उठा है, 17। लेकिन जो होल बनेगा वो 9 पे बनेगा, हमें उससे मतलब नहीं। कितना ऊपर उठा? 17, 17। कैसे उठेगा? यहाँ से 17 पे जब हम लोग गए तो हमने क्या किया, हमने इस पे 10 का बना दिया लाइन। ये 5 इधर ले लिया, 5 इधर ले लिया, फिर इसको किससे मिला दिया? इसको इसको मिला दिया इस कॉर्नर से, इसको मिला दिया इस कॉर्नर पे। देखिए ये हमने जब मिला दिया तो हमें फायदा क्या हुआ, ये 15 हमने लिया था, ये 10 ले लिया, ये 17 ऊपर आ गए, बना दिया। इसके बाद ये कह रहा है यहाँ पे सेंटर कितनी दूरी पे है, तो ये कह रहा है नीचे से 9 पे है। हमें देखिए ये दिया गया, हम अपने मन से नहीं बता रहे। देखिए नीचे से 9 जाने पे, सॉरी ऊपर से 9 नीचे आने पे ये सेंटर मिलता है, यानी कि 8 नीचे रहेगा, 9 ऊपर रहेगा। कोई बात नहीं, हम लोगों ने क्या किया, पहले एक सेंटर लाइन ले ली, ये ले लिया। सेंटर लाइन लेने के बाद इसमें कितने का होल बनेगा, तो आप देख रहे हो इसमें होल बना हुआ है कितने का, तो डाया 8, डाया 8 का इसमें होल बनेगा। हम लोगों ने डाया 8 का एक होल बना दिया। ये देखिए डाया 8 का होल बन के रेडी हो चुका है। बनने के बाद देखिए ये सारा प्रोसेस हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब ये कह रहा है यहाँ ये 2 mm कम था, यानी इससे 2 mm ऊपर जाके हमें इस लाइन को इससे मिला देना है। कैसे, क्या करना है हम लोगों को, यहाँ से 2 mm ऊपर आए इससे, देखिए ये लाइन हमने मिला दी। मिलाने के बाद अब क्या करना है, अब ये जो भी एक्स्ट्रा हमारी लाइन यहाँ पे निकली थी उसको साफ कर देना है। तो बताइए कोई मेजरमेंट हमें अलग से करना पड़ा, कोई जोड़ घटाना डायमेंशन का करना पड़ा? आप कहोगे सर नहीं करना पड़ा। तो आसानी से देखिए इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं। ऐसे देखिए बन चुका। बनने के बाद जो भी आपकी एक्स्ट्रा डायमेंशन आ जाती हैं उनको आप देखिए, पहले ही आपको ये काम करना पड़ेगा, सफाई पे विशेष ध्यान। ऐसा नहीं कि बना दिया बस बन गया, जैसा बन गया, सफाई भी साथ में करते चलना पड़ेगा। अब देखिए ये आपका बॉडी वाला पार्ट बना है, तो ये आउटर का लगभग सारा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हुआ आउटर। आउटर जब कंप्लीट हो चुका है तो इसी में और क्या क्या चीज़ इनर में बनी है वो देख लेते हैं। जैसे देखिए इस पार्ट को जब हम देखते हैं तो इनर देखिए कई होल दे रखे हैं, तो आप देखिए जरा, यहाँ से 32, फिर 32 के बाद 35 पे पहला सेंटर हमें मिला मिला। लेकिन हम लोगों को क्या पहले ध्यान देना, हम लोगों को बनाने हैं पहले जो मेन सेंटर के होल बन रहे हैं, जो ये देखिए 1 2 3, ये जो सेंटर वाले होल हैं कौन कौन, एक ये, एक ये,
एक ये, इन पे हमें सबसे पहले ध्यान देना कि ये कैसे बने हैं। तो आप देखिए यहाँ लास्ट से उसने दे रखा है कि यहाँ से 11 + 49 पे हमें पहला सेंटर मिलेगा, फिर उसके बाद 21 पे दूसरा, फिर 21 पे तीसरा, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इन सबके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 21 21। ठीक है, हमने कर लिया। यहाँ से 11 और 49 जोड़ दो, कितना बनेगा? 11 और 49, तो आप कहोगे 60 बनेगा। तो 60 पे हमें पहला सेंटर मिल जाएगा। यानी यहाँ पे देखोगे तो हमें आप पहला सेंटर कहाँ पे मिलेगा? 60 पे। तो हम पहले सेंटर लाइन वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला सेंटर हमें कहाँ मिला? तो आप कहोगे सर 60 पे आपने मेजर करके बनाया। जैसे ये आ गया पहला, तो फिर यहाँ से दूसरा कितनी दूरी पे है? तो आप कहोगे सर 21 पे है। तीसरा कितने पे है? तीसरा फिर कहोगे सर आप 21 पे है। ये देख लीजिए, इस तरह से आप तीनों सेंटर बना लोगे। बन गए, बड़ा आसान है। तीन सेंटर जब आपके बन के रेडी हो जाएंगे तो इसी में कितने कितने के होल बने हुए हैं? तो आप देखिए यहाँ पे जो होल दिए गए हैं ये कितने डायमेंशन के हैं? तो आप कहोगे सर हमें पता ही नहीं कितने डायमेंशन के हैं। पता है? तो आप कहोगे सर लिखा तो हुआ है, ये 11 का ये है, 11 का ये है, 11 का ये, तीनों 11 11 के हैं। देखो सेंटर में डिस्टेंस दी गई है, 11 का डाया, डाया 11, ये इसके डाया है 11 का, इसका डाया 11 का है, इसका भी 11 का है। यानी तीनों 11 11 के डाया के होल बनेंगे। तो 11। अब देखो एक चीज़ और, कि ये फर्म बनेंगे कि डॉटेड बनेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट व्यू में सेक्शनिंग करनी है। तो सबसे अच्छा तरीका पता क्या दोस्तों, अगर किसी असेंबली का टॉप व्यू दिया जा रहा है तो हर एक पार्ट्स का अगर टॉप व्यू दे रहा है तो सब में आप कटिंग प्लेन लगा के देख लो। कैसे? जैसे आपने यहाँ इसमें कटिंग प्लेन सेंटर पे लगाया, क्या किया? जैसे यहाँ इस जगह आपने कटिंग प्लेन सेंटर पे लगाया, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो जब आपने कटिंग प्लेन लगा दिया तो देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे कटिंग प्लेन लगा, यहाँ कटिंग प्लेन लग गया। अब आप देखोगे ये सेंटर वाले 1 2 3 ये तीनों होल कट रहे हैं, और देखिए ये नहीं कट रहे हैं, ये भी नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहे हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे भी कोई मटेरियल नहीं सेंटर पे है। तो कहोगे कि केवल ये 3 होल जो होंगे यही फर्म दिखेंगे हमें? दिखेंगे ना। चलिए बना लेते हैं उनको, बड़ा आसान है हमारे लिए। देखो तीनों होल फर्म हो गए। यानी कि अब हम लोग जो प्रैक्टिस यहाँ खराब करने जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे कि डॉटेड बना लेते, तो हमें बाद में वो कैसे बनाने पड़ते? फर्म बनाने पड़ते। तो हमारा वो समय आपका बच गया। कैसे बनाओगे आप, जरा देखिए। क्या ये सही रहेगा? तो आप कहोगे सर थोड़ा सा डाया और ज़्यादा रखिए। अब एक पॉइंट बताइए, मान लीजिए 11 कितने का है? 11 का, तो 5.5 आप इधर रखोगे, 5.5 इधर रखोगे, है ना। यानी कि 11 का होल है तो 5.5 सेंटर से इस साइड ले लोगे। देखिए 5.5 हमने इधर ले लिया, 5.5 इधर ले लिया, ऐसे देखिए इधर भी ले लिया। या तो एक काम करें दोस्तों कि इसके जो होल हैं, अगर हम इस तरीके से दिखाएंगे नहीं तो फिर आपको अलग से समझ में नहीं आएगा कि होल बने हुए हैं। तो इसलिए कलर तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक, ये देखिए 1 2 3 होल बन चुके हैं। तीनों होल बनने के बाद अब हमें क्या करना है? 3 होल कंप्लीट हमारे। 3 होल जब बन गए हैं तो और क्या क्या होल बने हुए हैं? तो आप देखिए इसमें कई होल बने हुए हैं। देखिए पहला होल यहाँ से बोल रहा है कि जब 32 और 35 जोड़ेंगे तो हमें पहला सेंटर मिलेगा।
ठीक है। और उसके बाद 11 पे दूसरा मिलेगा, यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ देखिए इधर से अब दूरी नहीं दी गई, किधर से ये पहला सेंटर है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे जब टॉप व्यू से देखेंगे तो जहाँ पे ये पहला सेंटर दिखे आपको सीधे उसी का प्रोजेक्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ से दूरी ये कितनी रहेगी। कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना। और अच्छा तरीका बताएं तो आप देखिए, जैसे आप देखोगे ये वाला जो बड़ा सेंटर है जहाँ पे इसका सेंटर ये जा रहा है, देखिए तो इसके कॉर्नर से टच होता हुआ जाता है। देखिए इनका सेंटर इसके कॉर्नर से टच हो रहा है, यानी कि पहला जो हमें सेंटर मिल जाएगा ये मिल गया इसके कॉर्नर पे, दूसरा इससे 11 पे, तीसरा इससे 11 पे। और आसान, यानी कि भले ही दूरी यहाँ से ना दी गई हो लेकिन हम यहाँ से ये सेंटर निकाल लिया हमने। तो ये क्या है ना, देखिए अभी आप इसमें कंफ्यूज होंगे, क्या करेंगे आप इसको बार बार इस टाइप को पीछे रिवाइज करके देखेंगे कि क्या सर ने बताया है, ठीक। तो कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि पहला सेंटर हमें यहाँ पे कितने पे मिला, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि हमारी आधी तो टेंशन खत्म हो। पहले ये कह रहे हैं कि पहला सेंटर जो हमें मिला ये यहाँ से 35 दूरी आपने ली, तो 35 दूरी जब आप लोगे तो लगभग इसी लाइन पे आएगा। ये भी बता दें आपको, ये सेंटर आ रहा है तो सेंटर की तरह बनाना पड़ेगा हमें। कैसा दिखेगा, ये पहला सेंटर मिला और दूसरा सेंटर यहाँ से 11 पे मिलता है। तो आप सोचिए इसमें होल भी कितने का है, 11 का है। आप देखिए यहाँ पे ये होल देखिए 11 का दिया है, तो कोई आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। तो दूसरा सेंटर भी लगभग कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल गया, ठीक। इतना बनने के बाद तीसरा सेंटर हमने बोला था कि यहाँ से शुरू होगा आपका, इसके बाद यहाँ से। तो आप कहोगे सर ये देखिए 11 दिया है फिर 11 दिया है, यानी यहाँ से 11 ले लिया, दूसरा बन गया, यहाँ से 11 ले लिया तो तीसरा बन गया। ये सारे सेंटर बन के आपके रेडी हो गए। अब रेडी हो गए तो इसमें होल भी तो बने हैं ना, हमें पिन लगानी है। कौन सी पिन लगानी है, लोकेटिंग पिन लगानी, सपोर्टिंग पिन लगानी, वो तो बॉडी के इसी पार्ट में लगेंगी ना दोस्तों। तो जब लगेंगी तो कहाँ कहाँ लगेंगी वो भी तो ध्यान देना पड़ेगा हमें। जैसे इसमें देखिए पहले डायमेंशन इसका दे रखा है, तो इसका डायमेंशन कितने का ये होल बना हुआ है और कितना डीप है तो ये दिया है। देखिए ये जो बाहर वाले दो होल हैं एक दूसरे के सामने हैं, तो आप देख लीजिए टोटल होल हैं कितने। तो बड़े वाले डाया के 8 डाया के 1 2 3 4 4 होल हैं, यानी 4 आपकी क्या चीज़ दी गई। तो आप यहाँ पे देखोगे सपोर्टिंग पिन जो है 4 दी गई हैं। किस नंबर पे है, 9 नंबर पे। 9 नंबर पार्ट कहाँ है आपका, तो आप कहोगे ये, यानी कि ये सपोर्टिंग पिन है। ये नंबर ऑफ कितनी है, 4 है। वो कहाँ कहाँ लगेंगी, एक यहाँ लगेगी, एक इस जगह लग जाएगी और एक इसके पीछे लग जाएगी। एक कहाँ लग जाएगी, तो आप एक कहोगे एक सर इस जगह लग जाएगी, है ना। तो 1 2 यहाँ पे क्या लग जाएंगी, सपोर्टिंग पिन। बाकी बची 6 पिन कहाँ लगेंगी, तो आप देखिए एक ये है, 2 ये है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये कहाँ लग जाएंगी, ये है कौन सी हमारी, तो आप कहोगे सर ये लोकेटिंग पिन है। नंबर ऑफ, ये पार्ट नंबर 10 है लोकेटिंग पिन। ये नंबर ऑफ कितनी है, तो आप कहोगे सर 6 है। तो ये देखिए 6 होल बने, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 होल में ये लग जाएंगी कौन सी पिन, लोकेटिंग पिन। तो उसमें देखिए सामने से एक दूसरे के सामने, देखिए ये भी एक दूसरे के सामने पड़ रहा है, ये भी एक दूसरे के सामने, ये भी एक दूसरे के सामने। यानी जब फ्रंट से देखेंगे तो हमें 3 ही दिखाई पड़ेंगी और वो भी डॉटेड, क्योंकि जब हम कटिंग प्लेन लगा देंगे फिर भी ये पिन नहीं कट रही हैं। देखो आपको एक भी कट रही, ना ये कट रही, ना ये कट रही, ना ये कट रही, ना ये कट रही, तो डॉटेड ही रहेंगी। तो हमें फर्म बनानी नहीं, कैसी बनानी, डॉटेड बनानी। और कितनी डीप है, तो लिखा है 11। देखिए डाया 8 है, 11 डीप है। कैसे पता चला, लिखा हुआ है, देखो डाया 6 है इंटू 11। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन दे दी गई, इसको कलर और चेंज करें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये देखो डायमेंशन दे दी गई, ये लिखा गया है डाया 6 इंटू 11, यानी कि इसका जो डाया है ये कितने का है, 6 का है। लेकिन ये डीप कितना है, कितना होल गहरा है, तो आप कहोगे 11 का। ऐसे इसका देखिए डाया कितना है, डाया है 6 का, लेकिन गहरा कितना है, तो कितना कहोगे, 11 का। इसीलिए लिख दिया जाता है डाया 6 इंटू 11। ऐसे देखिए इसके लिए देख लीजिए,
इसमें ये कह रहा है डाया 8 का है लेकिन 11 गहरा है, तो गहराई इसमें भी वही है। तो ये 4 होल जो है, 1 2 3 4, ये कितने डाया के हैं? तो आप कहोगे डाया 8 × 11। और बाकी 6 कितने के हैं? तो ये डाया 6 × 11। यहाँ से भी समझ सकते हो, देखिए इसका डाया 6 दिया, इसका डाया 8 दिया है, तो जिसका डाया 8 दिया वो 4 दिए गए हैं, डाया जिसका 6 दिया गया वो 6 दिए गए हैं। बहुत इतना सिंपल है। चलिए अब देखिए, इतना जब कंप्लीट हो चुका है तो इसमें हमें होल भी बनाने हैं ना, कितने कितने के बनाने हैं, तो वो बनाते हुए हम पहले से ही चलते हैं। होल जो बनाने हैं उसको हम किस कलर से बनाएं जो ज़्यादा अच्छे से मेंशन हो जाए? तो चलिए, क्या ग्रीन कलर से ही बना दिया जाए? तो आप कहोगे नहीं सर, सेंटर तो ग्रीन कलर से ले लिया हमने, तो येलो कलर से भी सेंटर ले रखा है, कौन सा कलर बनाया जाए? तो अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को कोई एक ऐसा कलर चूज करना ही पड़ेगा। चलिए, होल जब वही है तो हम देखिए लोकेटिंग पिन को अलग कलर से बना रहे हैं और सपोर्टिंग पिन को अलग अलग कलर से बना रहे हैं। तो चलिए, पहले हमने ग्रीन ले लिया, तो कितने का होल है? तो आप कहोगे इसमें डाया 8 का होल है। और डीप कितना है? 11 है। ये भी ध्यान देना है कि डीप कितने हैं, 11। तो आप पूरा नीचे तक नहीं बनाओगे, पता चले आप पूरा नीचे तक बना दो। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको बंद किया, और चूंकि होल ड्रिल से बनते हैं तो ड्रिल बिट का एंगल 120 डिग्री आपका नीचे आता है। और इसी में क्या बनी हुई है? थ्रेड भी बनी हुई है। तो थ्रेड को हम दिखाएंगे, थोड़ा और पतला कर लेते हैं। ये देखिए, ये थ्रेड भी बना दी। इतना बनने के बाद देखिए, आपको, हमें पता है कि आपको देखने में ये लग रहा होगा सर कैसे बनेगा ये। बन जाएगा दोस्तों, जब आप बनाओगे तो बहुत आसान से बन जाएगा। चलिए, पहले इसमें थ्रेड ही बना दे रहे हैं। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को? जब थ्रेड बन चुकी है तो थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, और इसमें क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये सब चीज़ें? हाँ, दिख तो रहा है, दूर से हमें भी दिखने लगा। तो देखिए, एक ये कौन सा पिन है? तो आप कहोगे ये सर लोकेटिंग सपोर्टिंग पिन है। तो 1 2 और 2 इसके पीछे, यानी कि चारों हो गए। अब हमें क्या बनाना है? तो आप कहोगे सर अब हमें बनाना है इसमें सपोर्टिंग पिन, उसको हम कलर अलग कर लेते हैं। कैसे बनाओगे? तो बाकी बचे जितने भी सेंटर हैं उस पर 6 6 के होल बना लेंगे, जैसे ये वाला बनाया हमने। ऐसे देखिए, एक यहाँ बन गया, बना एक, और 3 यहाँ बन जाएंगे, एक इस जगह बन गया। ये देखिए, अब इसमें थ्रेड भी बनी होगी तो थ्रेड भी बना लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए थ्रेड भी बन गई, इधर भी थ्रेड बना लेते हैं।
ये देखिए थ्रेड यहाँ भी बन गई, इस साइड भी बना लेते हैं। ये देखिए सब थ्रेडें बन चुकी हैं, एक दो तीन, तीन ही तो दिखेंगे सामने से। अब बताइए क्या इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही है? तो आप कहोगे सर फ्रंट व्यू की जो बॉडी वाला पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है ना। जो भी एक्स्ट्रा आपको डायमेंशन आपको जो ज़्यादा दिख रहे हैं, ये लग रहा है कि यार ये तो नहीं होने चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं ज़्यादा का। हम्म। तो हम लोग उनको हटा देते हैं, है ना। और ये वाले सेंटर जो है हमारे ज़रूरी हैं, क्योंकि इसी के सामने अभी हमें और सेंटर लेने पड़ेंगे, तो इनको आप बड़ा रखिए। ये बनने के बाद अब आप देखोगे एक चीज़ हमें क्या बनानी है। तो हमने बॉडी वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पे देखिए, बॉडी वाले पार्ट में अब हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमने नहीं बनाई हो। सारे होल बन गए हैं, सब डायमेंशनिंग वाली बात है तो वो तो बाद में करेंगे। जिग बॉडी का पूरा पार्ट बन चुका है। अब इसमें हमें क्या लगाना है, लीफ जिग प्लेट लगानी है। तो लीफ जिग प्लेट लगाने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा। देखिए ये बीच का स्पेस आपको दिख रहा है, इसी बीच के स्पेस में ये वाला पोर्शन जो है आपका इसके अंदर सेंटर में आ जाएगा। और हम यहाँ से पिन लगा देंगे। कैसे? जैसे यहाँ देखिए, ये एक देखिए उठा हुआ भाग है और एक उठा हुआ भाग ये है। इसी के बीच में जो स्पेस है उसी में ये प्लेट आ गई और यहाँ से हमने इसमें पिन लगा दिया। और देखना है अच्छे से, इसको देखिए। ये देखिए ये उठा हुआ भाग था, ये बॉडी का पार्ट है। ये भी पार्ट किसका है, बॉडी का है। लेकिन ये जो है जिग प्लेट का पार्ट है। तो इसको सेंटर पे लाएंगे और यहाँ से हम इसमें पिन लगा देंगे। ये है देखिए समझ में। कैसे करोगे, तो ये जब देखिए यहाँ पे लाएंगे तो ये ऑलरेडी इसी के सेंटर पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं? क्या होगा, ये जब हम इसको नीचे लाएंगे तो ये इसके सेंटर पे आ जाएगा। ये सेंटर इस सेंटर से मैच कर जाएगा, एक दूसरे के सामने आएंगे तभी तो पिन लगेगी। तो ये हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू, हमें फ्रंट व्यू वाले को देखना है। इसको हम नीचे लेके आए और जहाँ सेंटर इसका आया वहीं पर जाके हमने इसको बंद कर दिया, सेंटर के सामने सेंटर ले आए। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ से सेम डाया था इसका 11, ये चला गया। इसकी थिकनेस 12 दे रखी, देखिए इसकी थिकनेस कितनी दे रखी, 12। तो हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, क्या करना है देखिए। ये 12 वाला डाया था, इसको देखिए। अगर हम यहाँ पे ये पूरा सर्किल लेते तो क्या होता? तो आप कहोगे सर जैसे हमने सर्किल यहाँ पे लेते तो इसका कलर हम मान लो वाइट लेते, तो ये तो छोटा बन रहा है। कोई बात नहीं, हम थिकनेस थोड़ी बढ़ाएंगे। तो ये देखिए जब हम लेते तो इसको देखिए एक दूसरे के सामने मैच कराओ। ऐसा ही तो बन के आता हमारा। ठीक, जब बन के आता तो ये 11 का पूरा सर्किल होता है। अब ये कह रहा है जब एक दूसरे के सामने मैच कर गया है तो यहां से ये वाली लाइन देखिए 12 तक हमें आपको क्या ले जाना है, सीधा ले जाना है। तो कुछ नहीं करना है, केवल यहां से इस लाइन को साफ कर दीजिए। किया साफ? करने के बाद इस लाइन को अब सीधा लेके जाते हैं हम लोग। सीधा जब लेके जाएंगे तो किसके ऊपर रखा जाएगा? तो आप कहोगे सर इस बॉडी के ऊपर रखना चाहिए इसको। ठीक, अगर थोड़ा नीचे रख रहा होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसी हिसाब से उसको बना लेंगे। क्योंकि देखिए आपके पास जब स्केल रहेगी तो आप मेजरमेंट करके बनाओगे तो ये टॉप पे ही हमेशा जाके रुकेगा। कहने का मतलब क्या है, ये बॉडी का पार्ट हम दूसरे कलर से अगर बना दे तो कैसा रहेगा, लेकिन नहीं, इसको हम वाइट कलर से ही रखते हैं। तिरछा बन रहा है। थोड़ी थिकनेस और बढ़ाते हैं हल्की सी।
क्या अब ये सही है, सीधी लाइन है? तो हल्की सी क्या सीधी कम लग रही है दोस्तों? नहीं, सीधी ही है लगभग। देखिए अब क्या हमें काम क्या करना है, देखिए ये चीज़ हमारी छोटी बनी है, तो इसको हमें थोड़ा और सही कर लेना है। कोई बात नहीं, या तो फिर ये डाया थोड़ा बढ़ जाए, जैसा आपको सही लगे, लेकिन हमें ये बेहतर रहेगा कि इसको हम ठीक कर लें। बाकी आप जब बनाओगे तो ये सही बिल्कुल आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा। ये देखिए ये सारी चीज़ें क्यों हैं, डिजिटल बोर्ड की वजह से जो हम लोगों की डिस्टर्ब हो जाती हैं। ये देखिए ये डाया है हमारा। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, यहां से लेना है फर्म लाइन और लेना है वाइट, और इससे जाके इसको मिला देना है। ठीक, और इससे जाके ये मिला देना है, बन गया। अब ये वाली लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा है हमारी लाइन, इसको हटा देना है। ठीक, तो ये पता चल गया कि ये पार्ट जो जाके किस पे रखा गया, इसके ऊपर। अब इसकी थिकनेस ये कह रहा है 12 है। ये देखिए इसकी थिकनेस 12 है, लेंथ इसने दे रखी है कि 153 है सेंटर से, और यहाँ टोटल कितनी दूरी थी, 172। 72 से अगर हम इसमें 12 कम कर दें तो कितना बचा हमारे पास, तो आप कहोगे 160, और यहाँ कितनी 153, यानी कि 7 mm ये कम रहेगा। जब आप इसके ऊपर रखा जाएगा तो 7 mm ये कैसा रहेगा, कम रहेगा। समझ पाओ बात को। जैसे यहाँ से जब इसको हम रखेंगे तो पहले तो इस पर एक होल बना लेते हैं। पहले तो एक सेंटर ले लेते हैं। एक मिनट का ब्रेक चाहिए दोस्तों, आ रहे भैया। चलिए दोस्तों, आते हैं 2 मिनट के लिए ब्रेक के लिए। चलिए देखिए अब इस पे एक हमें क्या बनाना, होल बनाना है। ये हमने देखिए इस पे बना दिया, बन गया।
बनने के बाद अब देखिए इसकी थिकनेस जब 12 है और 7 mm कम है, तो हमें कुछ नहीं करना है। एक तो यहाँ से हमें 12 थिकनेस ऊपर ले लेनी है। जैसे मान लीजिए ये 12 आ गई आपकी, तो इसको 7 mm कम लेना है। लगभग ठीक आ गई अपनी। ठीक, ये देखिए बन गया। अब इसमें देखिए क्या चीज़ जो है वो हट जाएगी अपनी, तो ये लाइन तो यहाँ से हट जाएगी। अब ये तो पूरा पोर्शन ऐसे जा रहा है, ये लाइन बन चुकी। हम्म। अरे टाइम हो रहा तुम्हारा। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए ये वाली बॉडी वाला पार्ट इसमें हमने लगा दिया, तो लगाने के बाद अभी देखिए आउटर बन चुका है। अब आउटर के बाद इनर इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है, तो आप देखिए यहाँ से आप देखेंगे सेंटर से पहले 26 पे एक होल बना हुआ है। तो हम सेंटर, पहले सेंटर लाइन को सिलेक्ट करते हैं और सेंटर बनाते हुए चले चलते हैं। क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से, कहाँ से, इस सेंटर लाइन से 26 पे हमें पहला, ये देखिए सेंटर मिल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से 26 पे है, फिर यहाँ से देखिए 36 पे मिल गया, यहाँ से 36 देख लीजिए। थर्टी सिक्स पे मिल गया। अब हमें कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे डायमेंशन उन्होंने क्या दे रखी है, 24-24, लेकिन ये जो होल होने चाहिए एक दूसरे के सीध पे आने चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है कि इन डायमेंशन जो आपने 24-24 दे रखी है, इसको आप कर लीजिए 21, 21, 21। अब आपके लिए क्या रहेगा, ये तीनों जो होल बने हैं, सॉरी ये वाली लाइन हमने गलत दे दी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, सेंटर के बीच में 21 यहाँ रहेगी, 21 यहाँ रहेगी। ऐसे देखिए नीचे भी था 21-21 था, दोनों के बीच में, होल के बीच में दूरी कितनी थी, 21-21। और होल कितने का था, 11-11 का। यहाँ देखिए होल 12-12 के हैं, कोई बात नहीं, हम 12-12 के ले लेंगे। लेकिन बीच की जो डिस्टेंस रहेगी एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये 21 रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 21 रहेगी। ये हो गया आपका कंप्लीट। तो कैसे देखिए बनाते हैं, तो आप कहोगे कुछ नहीं करना सर, इसी सेंटर को तो बढ़ा लेना है। जो सेंटर हमारे नीचे थे वो तो बिल्कुल सेम डायमेंशन पे दिए गए हैं, यानी कि हम इन्हीं को अगर ऊपर बढ़ा लें तो हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए बढ़ गया। दूसरा ये बढ़ गया, तीसरा इसे बढ़ा लो। ये देखिए तीनों होल बन चुके हैं। अब जो भी डायमेंशन दी गई है, जैसे इसका होल देखिए सेंटर पे आ रहा है, कितने का है, 7 डाया का, ये 5 डाया का, यानी कि इसमें अगर हम लोग कटिंग प्लेन लगाएंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से कटिंग प्लेन लगाने से, ये देखिए ये कटिंग प्लेन हमने लगाया, सारे होल कटेंगे। ठीक, जब आप सारे होल कट रहे हैं इधर से लेके इधर तक, तो ये सारे होल फर्म दिखेंगे। तो हम लोग पहले से उनको फर्म बनाएंगे। कितने का डाया है, 7 का इधर है, 5 का लास्ट में, और बीच बीच में 12 का डाया है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को बना लेते हैं। कितने का डाया है, 7 का। तो पहले हम इन्हीं होल को बना लेते हैं। एक तो हमने होल ये बनाया,
जो 7 के डाया का था, ये बनाया कितने के डाया का था, 5 के डाया का था। और ये बीच वाले होल कितने के हैं, तो इनका जो कलर हमने नीचे रखा है वही ऊपर रख लेते हैं। इसके होल हैं जो हमारे 12 के, यानी कि 6 आप इधर ले लीजिए और 6 इस साइड ले लीजिए। यही तो करेंगे। ये हमने बना दिए, इसमें 1 2 3 होल बन गए। अब देखिए क्या ऐसी चीज़ है जो इसमें हमने नहीं बनाई, तो आप कहोगे सर इसमें थ्रेड बनी थी, तो दो दो लाइनें आनी चाहिए। कोई बात नहीं, दो दो लाइनें कर लेते हैं। ये देखिए एक लाइन इसमें और आ गई। ऐसे इस साइड भी आ गई। ये होल हो गए, इधर भी बन गए। यहाँ पे कोई थ्रेड नहीं बनी है तो ये ऐसा खाली रहेगा। अब देखिए ये इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो हमने नहीं बनाई है, तो आप कहोगे सर एक ये कट लगा हुआ था, कहाँ तक लगा हुआ था, तो 15 और 5 का ये रेडियस यानी 20 पे जाके एक कट लगा है, जो कि हम अगर देखेंगे तो जब सेक्शनिंग करेंगे तो ये कट हमें दिखने लगेगा, यानी कि 20 पे जाके एक लाइन और जुड़ी हुई दिखेगी ऐसे। यहाँ से आप 20 देखेंगे तो लगभग कहीं यहाँ आएगा, तो ऐसे एक लाइन हमें ऐसे दिख जाएगी। तो ये देखिए पूरा पार्ट लगभग रेडी हो चुका है। ठीक, ये रेडी हो गया। अब ये बताइए क्या ये पार्ट हवा में टंगा रहेगा, तो आप कहोगे नहीं सर एक पिन की ज़रूरत पड़ेगी हमें इसमें, तो हम पिन लगाएंगे। चलिए, है ना, पिन लगाने के बाद हम इसमें तब जाके इसको पार्ट को कंप्लीट करेंगे।